तो गाइस आज मैं एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें एक इटालियन गैंगस्टर मासिमो लोरा नाम की एक लड़की को किडनैप करके लेकर जाता है और उसे 365 दिन टाइम देता है प्यार करने का। लेकिन क्या 365 दिन के अंदर उसे प्यार हो जाएगा मासिमो से या फिर कुछ और ही होगा। तो फिल्म का शुरुआत में दिखाते हैं कि मासिमो और उसके पिता कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रही है। मीटिंग में दो लोग मासिमो के पिता को उनके साथ जुड़ने का ऑफर देता है, लेकिन उसके पिता मना कर देते हैं। तो कुछ टाइम बातें करने के बाद मासिमो दूरबीन से समुद्र के किनारे खड़ी एक लड़की को देखता है जिसका नाम है लोरा, और पहली नजर में मासिमो को वो लड़की बहुत अच्छा लगता है। तभी उसके पिता आते हैं और दोनों में कुछ बातें होती है, लेकिन अचानक उन दोनों पर कोई गोली चला देता है जिसमें मासिमो का पिता वही मर जाता है, लेकिन मासिमो बच जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 5 साल बाद। सैन फ्रांसिस्को शहर में मासिमो मीटिंग में बैठा है, जहाँ पर एक आदमी बोलता है कि उसके पिता की मौत के बाद मासिमो को उसके प्रॉपर्टी में से सिर्फ 12% हिस्सा मिलेगा। लेकिन इसके बाद मासिमो उन लोगों का सारा सीक्रेट लाइफ के बारे में उन्हें बताकर सारा काला सच खोल देता है और साथ में धमकी भी देता है कि उसे उसका सारा पैसा रिफंड चाहिए, और वो भी 10% इंटरेस्ट के साथ। अगर उसने ये सब मीडिया को दे दिया तो उनकी पर्सनल लाइफ, कंपनी का शेयर होल्डर सब उनको छोड़कर चले जाएंगे और उनकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। तो वही दूसरी तरफ हम लोरा को देखते हैं जो कि अपने मीटिंग को खत्म करके घर की तरफ आ रहे होते हैं। लोरा वही लड़की है जिसको 5 साल पहले मासिमो बीच पर देखा था। तो घर पहुंचकर वो अपने बॉयफ्रेंड मार्टिन से बातें करती है। तो उसका बॉयफ्रेंड उसे बोलता है कि उसे काम करने के लिए कल बाहर जाना है, और साथ ही साथ उसे पैकिंग करने के लिए भी बोलता है क्योंकि कुछ दिन बाद लोरा का बर्थडे आने वाला है। और इस तरफ मीटिंग खत्म होने के बाद जब मासिमो वापस अपने देश आ रहा था तो उसे पता चला कि उसका कोकीन का कंटेनर किसी ने अपने कब्जे में कर लिया। और ऐसा सुनने के बाद मासिमो उड़ जाता है और पीछे उस लड़की के साथ टप। थोड़ी देर बाद मासिमो की फ्लाइट लैंड करती है। इसके बाद शाम में जब लोरा अपने दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन कर रही होती है तब उसकी टेबल पर एक दारू आता है। लोरा अपने बॉयफ्रेंड मार्टिन से पूछती है कि तुम्हें याद था कि ये मेरी फेवरेट दारू है। मार्टिन बोलता है कि मैंने ये ऑर्डर नहीं किया, और इसके बाद वो सारे दोस्त मिलकर बहुत मस्ती मजा करता है। लेकिन कुछ टाइम बाद लोरा बोलती है कि रुको, मैं बाथरूम में फ्रेश होकर आती हूँ। इसके बाद लोरा जब बाथरूम के लिए जाती है तो वो मासिमो से टकरा जाती है। मासिमो बोलता है कि आर यू लॉस्ट बेबी गर्ल। तो लोरा इस बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो पीछे मुड़कर देखती है कि पीछे तो कोई नहीं है। इसके बाद अगला दिन लोरा का बॉयफ्रेंड कहीं बाहर से घूम के लोरा के पास आता है। तो लोरा बोलती है कि वो उसे लेकर क्यों नहीं गया। तो मार्टिन बोलता है कि मैं तुमको वहाँ पर नहीं ले जा सकता क्योंकि तुम एक हार्ट का पेशेंट हो। और ऐसा सुनने के बाद लोरा को कतई गुस्सा आता है और वो अपने बॉयफ्रेंड मार्टिन को स्विमिंग पूल में धक्का देकर गिरा देता है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लोरा अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं है। इसके बाद लोरा शाम में कहीं घूमने के लिए जाती है, लेकिन तब उसे कोई किडनैप कर लेता है। अगला दिन लोरा का जब नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो एक बहुत बड़ा रूम के अंदर है जहाँ पर उसका एक काफी बड़ा फोटो पहले से ही लगा होता है। तभी मासिमो वहाँ पर आता है और लोरा बेहोश हो जाती है। फिर से होश में आने के बाद लोरा पूछती है कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। मासिमो बोलता है कि कैसे उसने 5 साल पहले उसे बीच में देखा था और तब से वो उसे ढूंढ रहा है। लोरा बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। मासिमो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं तुमको और एक मौका जरूर देना चाहूंगा मुझे प्यार करने का। लोरा बोलती है कि नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड है और शायद वो मुझे ढूंढ रहा होगा। मासिमो बोलता है कि देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें कैसे चीट कर रही है। इसके बाद लोरा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मासिमो उसे पकड़ लेता है और उससे वादा करता है कि उसके परमिशन के बिना उसके साथ वो कुछ नहीं करेगा। उसके पास 365 दिन है और वो सब कुछ करेगा जिससे लोरा को उससे प्यार हो जाए, और अगर कुछ नहीं बदला तो वो उसे छोड़ देगा। तभी मारियो अंकल और डोमिनो यहाँ पर आती है और मासिमो को एक डील के बारे में बताती है। इसके बाद मारियो अंकल उसे समझाता है कि वो लड़की उसके लिए खतरा बन सकता है। और इसके बाद मासिमो एक गुफा के अंदर जाता है जहाँ पर एक आदमी बांधा हुआ था, और ये वही आदमी है जिनको हमने मूवी का स्टार्टिंग में देखा था। तो वहीं दूसरी तरफ लोरा भागने की कोशिश करती है और इस तरफ मासिमो उस आदमी को मार देता है और लोरा ये सब देख लेती है और फिर से बेहोश हो जाती है। अगले दिन लोरा मासिमो से अपना फोन और लैपटॉप मांगती है, लेकिन मासिमो बोलता है कि अभी नहीं, जब सही वक्त आएगा तो मैं खुद तुम्हारा लैपटॉप और फोन दे दूंगा, और अगर किसी भी चीज का जरूरत हो तो डोमिनो तुम्हारी हेल्प कर देगा। मासिमो बोलता है कि तैयार हो जाओ, अगले 2 घंटे के अंदर हमें कहीं जाना है। इसके बाद लोरा
तैयार होकर नीचे आती है। डोमिनो उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलता है और ये भी बताता है कि उसका बॉस सिर्फ उसकी अच्छा देखभाल करना चाहती है। कुछ देर बाद मासिमो आता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ बाहर ले जाता है। रास्ते में जाने के टाइम में मासिमो लॉरा को एक कहानी सुनाती है। इसके बाद लॉरा शॉपिंग करने जाती है और इतनी शॉपिंग करती है कि मासिमो के बॉडीगार्ड के हाथों में सामान भर जाता है। लेकिन मौका देखकर लॉरा वहाँ से भागने की कोशिश करती है और 2 पुलिस वालों के पास आती है और बोलता है कि मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है, प्लीज हेल्प मी। लेकिन तभी वहाँ पर मासिमो आ जाता है और पुलिस वालों मासिमो को देखकर सलाम ठोकती है और चला जाता है। मासिमो बोलता है कि आर यू लॉस्ट बेबी गर्ल। मासिमो बोलता है कि कभी कभार सिचुएशन के हिसाब से खुद को मनाना पड़ता है, कभी कभार खुद की नसीब खुद को ही लिखना पड़ता है। इसके बाद लॉरा बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को बस मेरा फोन और लैपटॉप चाहिए और शाम में मैं आपके साथ डिनर करूंगा। इसके बाद शाम में लॉरा तैयार होती है और मासिमो के साथ डिनर करती है। लॉरा बोलती है कि तुम क्या करते हो। मासिमो बोलता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा रेस्टोरेंट, मेरा क्लब, मेरा होटल ये सब चलता है और साथ ही साथ ये भी बोलता है कि तुम मेरे बारे में जितना कम जानोगी उतना ही आपके लिए अच्छा है। इसके बाद डिनर करने के बाद लॉरा अपने रूम में आता है और देखता है कि उसके रूम में लैपटॉप और उसकी फोन पहले से ही रखा हुआ है। इसके बाद वो अपने मम्मी को कॉल लगाती है और बोलती है कि उसे एक बहुत बड़ा होटल में काम मिला है और 1 साल के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट में लिया है। अगले दिन मासिमो अपने फ्लाइट से कहीं जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी उसके बॉडीगार्ड लॉरा को जबरदस्ती लाके प्लेन के अंदर बैठा देता है और मारियो अंकल मासिमो को बोलता है कि गुड लक बेटा, जियो। मासिमो अंदर जाता है। उसके बॉडीगार्ड ने लॉरा को सीट बेल्ट से बांध दिया है और यहाँ पर मासिमो लॉरा के साथ फिजिकल होने का कोशिश करता है। इसके बाद वो लोग एक होटल में पहुँचता है जहाँ पर लॉरा अजीब तरह से आइसक्रीम खा रही थी। इसके अगले दिन लॉरा एक शॉर्ट ड्रेस पहन के डोमिनो के साथ नाइट क्लब में जाता है। क्लब में एक आदमी लॉरा के साथ जबरदस्ती करने का कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर मासिमो आके उन लोगों की तरफ बंदूक दिखाता है और पूरा पार्टी खराब हो जाता है। इसके अगले दिन मासिमो लॉरा के साथ एक बोट पर होती है। यहाँ पर मारियो अंकल मासिमो को बोलता है कि तुमने 2 फैमिलियों के बीच जंग शुरू कर दिया है और इसका एक ही सॉल्यूशन है कि लॉरा को उन लोगों के हवाले कर दे। ऐसा सुनने के बाद मासिमो को कतई गुस्सा आता है, लेकिन तभी यहाँ पर लॉरा आती है। लॉरा बोलती है कि क्या तुमने उसको मार दिया। मासिमो बोलता है कि मैंने उसको मारा नहीं, उसके हाथों पर गोली चला दिया और इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। लॉरा गुस्सा होकर बोलती है कि अच्छा, ये सब मेरा ही गलती है, तुम्हारा दोस्त ने मेरे पास जबरदस्ती किया तो इसमें मेरा गलती है। ऐसा बोलने के बाद वो गुस्सा होकर जाने लगती है, लेकिन अचानक लॉरा बोट से पानी में गिर जाती है और मासिमो उसे बचाने के लिए वो भी पानी में गिर जाता है। और इसके बाद लॉरा को लगने लगा कि हाँ, मासिमो उसे वाकई प्यार करता है और इसके बाद दोनों बोट के अंदर फिजिकल होता है। बाद में दोनों शाम में पार्टी में जाता है, लेकिन तभी मासिमो के पास एक लड़की आती है और बोलती है कि तुमने वाकई उसे ढूंढ ही लिया। लॉरा बोलती है कि तुम कौन हो। वो लड़की बोलती है कि उसका नाम है एना और वो मासिमो का पहला प्यार है। इसके बाद एना मासिमो के कानों पर कुछ कहकर चला जाती है। लॉरा बोलती है कि उसने तुम्हारा कानों पर क्या कहा। मासिमो बोलता है कि वो मेरे को धमकी दी, वो तुम्हें मार देगा, लेकिन तुम टेंशन मत करो, मेरा होते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद अगले दिन लॉरा डोमिनो के साथ कार में बैठकर पोलैंड की तरफ जा रही होती है कि तभी डोमिनो के पास एक कॉल आता है और वो लॉरा को बीच रास्ते में छोड़कर ही चला जाता है। पोलैंड जाने के बाद लॉरा अपने फ्रेंड ओल्गा से मिलती है और उसे बोलता है कि कैसे उसका किडनैप हुआ, फिर मासिमो के साथ लफड़ा हुआ और फिर मासिमो के साथ ही प्यार हो गया। इसके बाद दोनों बहुत चिल करती है और बाद में पार्टी में जाती है। लेकिन यहाँ पर लॉरा का पिछले वाला बॉयफ्रेंड मार्टिन आता है, लेकिन लॉरा उसका एक भी बात नहीं सुनती। मार्टिन लॉरा के पीछे पीछे उसके रूम तक पहुंच जाता है और इस रूम पर बैठा था मासिमो। वो मार्टिन को बोलता है कि बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा हालत बहुत खराब होने वाला है। और इसके बाद मासिमो और लॉरा फिजिकल होता है। लॉरा बोलती है कि उसे 365 दिन नहीं चाहिए क्योंकि उसे भी मासिमो से प्यार हो गया है। इसके अगले दिन लॉरा मासिमो के साथ एक शादी पर जाती है और यहाँ पर लॉरा मासिमो को अपने माँ बाप से मिलाती है। इसके बाद लॉरा का बेस्ट फ्रेंड ओल्गा लॉरा के साथ मिलने के लिए आती है। रास्ते में गाड़ी को रोककर दोनों बहुत बातें करती है। लॉरा बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन ये बात मैं मासिमो को नहीं बताया। इसके बाद दोनों गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ जा रही होती है और इस तरफ मारियो अंकल के पास एक फोन आता है और कॉल पर वो इंसान कहता है कि वो लॉरा को मार देगा। और ऐसा सुनने के बाद मारियो अंकल गाड़ी को और भी तेज भगाने के लिए बोलता है और इस तरफ लॉरा और मासिमो फोन पर बात कर रही थी। मारियो अंकल इन दोनों को फोन लगाती है, लेकिन दोनों का फोन ही बिजी है। किसी भी तरह मारियो अंकल यहाँ पर पहुँचकर मासिमो के पास भागते हुए आता है
और इस तरफ लॉरा की गाड़ी एक टनल में घुसती है और इस तरफ मासिमो फोन पर लॉरा लॉरा बोलकर चिल्लाती है, लेकिन लॉरा की गाड़ी टनल से नहीं निकलता। मासिमो पीछे मुड़कर देखती है कि मारियो अंकल खड़ा हुआ है और वो बोलती है कि सब खत्म। और इस तरफ पुल के पास लॉरा की गाड़ी को दिखाया जाता है और मूवी यहाँ पर एंड होती है। लेकिन सवाल तो यह है कि लॉरा को किसने मारा, इसका जवाब आपको फिल्म का सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा।